अल्टायर आज तक हमें दिखाए गए सभी असैसियंस में सबसे खतरनाक और सबसे स्किल्ड असैसियन है। वो अब तक का बेस्ट असैसियन है। अब मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ वो तुम इस वीडियो में जान ही लोगे, लेकिन वीडियो के शुरुआत में ही बता देता हूँ, अल्टायर बेस्ट असैसियन है। बेस्ट प्रोटैगनिस्ट और बेस्ट कैरेक्टर कतई भी नहीं है। वो खिताब अभी भी कुछ और कैरेक्टर्स को जाते हैं, तो वो चीज़ें हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम अल्टायर पे डिस्कस करते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि अल्टायर जो है बेस्ट असैसियन है, तो ये बात समझ लो कि अल्टायर जो है बहुत ही ज़्यादा छोटी उम्र से असैसियन बनने की ट्रेनिंग ले रहा था। मतलब जब से उसने होश संभाला है वो यही ट्रेनिंग में फंसा हुआ था। वो सबसे कम उम्र में जो है असैसियंस का मास्टर बन चुका था, केवल 24 साल की उम्र में, जो कि आज तक कोई भी असैसियन नहीं कर पाया है। अल्टायर की चाहे तुम कितनी भी फाइट्स देख लेना, आज तक तुमने उसे चाकू या तलवार तो छोड़ो, थप्पड़ खाते तक नहीं देखा होगा। वो आज तक किसी के हाथों नहीं पिटा, वो इतना स्किल्ड असैसियन है। इधर तुम कॉर्नर को भी देखोगे तो वो भी कई बार पिटा हुआ है। एसजीओ के पेट में तो रॉड्रिगो बोर्जिया ने चाकू ही घुसा दिया था। और भी बाकी के जो असैसियन है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पिटे ही हैं। लेकिन अल्टायर को तुमने आज तक कभी भी एक थप्पड़ तक खाते हुए नहीं देखा होगा। और अगर हम आगे गेम में बढ़ें तो यहाँ पे उसने 9 टेम्पलार्स को इतने आराम से मार दिया जिसकी कोई हद नहीं थी। हाँ, असैसिन्स क्रीड 1 में जब उसे उसके गुरु के द्वारा 9 टेम्पलार्स को मारने का आदेश मिलता है तो वो उन्हें इस तरीके से मारता है जैसे कि एक मास्टर असैसिन को मारना चाहिए। और गेम के एंड में तुम देखते हो कि अल्मोअलिन, जिसने अल्टायर को जो है बचपन से सिखाया है, मतलब अल्टायर ने आज तक अगर तलवार पकड़ना भी सीखा है ना तो वो उसे उसके गुरु ने सिखाई है। लेकिन उसे गेम के एंड में पता लगता है कि उसका जो गुरु है वही करप्टेड है, तो वो अपने गुरु से लड़ता है। उसके गुरु के पास था एप्पल ऑफ ईडन का पीस, जो कि उसके गुरु को बहुत ही ज़्यादा सुपर नेचुरल पावर्स दे रहा था। और उसके गुरु ने जो है कई सारे जो है अपने डुप्लीकेट्स भी बना लिए थे। मतलब अभी अल्टायर को ऐसे कई सारे बंदों से लड़ना था जो कि उसके गुरु के बराबर ही स्किल्ड और पावरफुल होंगे। और एक साथ उन 8-7 बंदों से लड़ना कितनी बड़ी बात हो जाती है तुम ये सोचो। और ये भी सोचो कि इस पूरी फाइट में अल्टायर के शरीर पे एक खरोंच तक नहीं आई थी। उसने अल्मू अलीम के जो सारे बॉडी डबल्स थे ना उन्हें मारा, अल्मू अलीम को मारा। और तुम लोगों के लिए एक बात और बताऊं, जब तुम इन सीन्स में देखोगे तो यहाँ पे देखो, जब एजियो जो है एप्पल ऑफ ईडन का यूज़ कर रहा है तो उसे सब काइंड ऑफ वीकनेस आ रही है थोड़ी मोड़ी उसके शरीर में। हालांकि वो बहुत जल्दी रिकवर हो जा रहा है, बट कहीं ना कहीं उसे वीकनेस महसूस हो रही है। लेकिन अल्टायर ने एक ही बार में उस एप्पल ऑफ ईडन को इतना शानदार तरीके से यूज़ किया है, उसे कंट्रोल किया है। बाप रे, मतलब उसके ऊपर कुछ फ़र्क तक नहीं पड़ा एप्पल ऑफ ईडन की पावर्स का। और हाँ, अल्टायर ने एक काम और किया है जो आज तक असैसिन्स क्रीड की हिस्ट्री में कोई भी नहीं कर पाया, ना टेम्पलार ना असैसियन। उसने एक एप्पल ऑफ ईडन को रेजिस्ट किया है। जी हाँ, जहाँ अल्मोलिम ने एप्पल ऑफ ईडन की मदद से सभी के माइंड्स को जो है कंट्रोल कर लिया था, वहाँ पे वो अल्टायर को नहीं कर पाया था। उसने उस पावर को रेजिस्ट किया जो लिटरली गॉडली पावर्स में समझ सकते हो तुम बिल्कुल ही। तो अब तुम समझ सकते हो कि अल्टायर का जो दिमाग है वो भी कितना ही बड़े लेवल पे स्किल्ड और ट्रेंड है। उसकी ज़िंदगी में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो वो मंगोल आर्मी से लड़ के आया हुआ है। और 63 साल की उम्र में भी वहाँ पे वो इतना खतरनाक तरीके से लड़ता है। जब मारिया को जो है अब्बास मार देता है उसकी वाइफ को, तो वो वहाँ पर कई सारे जो असैसिन्स होते हैं जो अल्टायर को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं उन्हें मारते हुए और घोड़े पे ऐसे भाग के आता है जैसे कोई 20-25 साल का लड़का हो, 63 साल का आदमी नहीं। उसे उसकी उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और इसके बावजूद भी जब वो 82 साल की उम्र में वापस मासियाफ कैसल आता है, फिर भी वो वहाँ पे बॉस की तरह लड़ता है। उसे ऐसा नहीं लगता कि कभी मुझे इस मासियाफ कैसल से भागना पड़ा था, बल्कि वो एक बिग बुल की तरह आता है और सब कुछ रोंदते हुए अब्बास को ख़त्म कर देता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अल्टायर पूरी ज़िंदगी एक असैसियन से ज़्यादा कुछ नहीं था। उसकी ज़िंदगी भी असैसियंस के लिए समर्पित थी और मौत भी, जहाँ उसने एप्पल ऑफ ईडन की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। उससे ज़्यादा असैसिन्स की सेवा कभी किसी ने नहीं की। सो इस वजह से हम कह सकते हैं कि अल्टायर
सबसे बेस्ट, सबसे डेंजरस असैसियन था अभी तक असैसिन्स क्रीड गेम की हिस्ट्री में। अब देखो, मैं तुम लोगों के लिए पहले ही बता देता हूँ इस वीडियो पे, क्योंकि मुझे मालूम है लोगों के मिक्स्ड रिएक्शन आएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है अल्टायर को बेस्ट असैसियन बोला है, बेस्ट प्रोटैगनिस्ट नहीं बोला, क्योंकि हमें मालूम है वो नहीं है। बेस्ट कैरेक्टर वो नहीं है। बेस्ट प्रोटैगनिस्ट और बेस्ट कैरेक्टर कहीं ना कहीं अभी भी एजियो के लिए ही समर्पित हैं, क्योंकि उसको जो है हमने 3 गेम्स में देखा है। तो उसकी स्टोरी को बिल्डअप होने का, उसके कैरेक्टर को जो है डेवलप होने का बहुत ज़्यादा टाइम मिल चुका था। लेकिन अल्टायर को हमने इतना ज़्यादा नहीं देखा, बल्कि किसी भी असैसियन को नहीं देखा। एजियो को टाइम मिला और उसने इस टाइम का बखूबी फ़ायदा उठाया, और बेस्ट प्रोटैगनिस्ट के तौर पे अब भी वो हमारे दिलों में ज़िंदा है। सो बस यही कन्फ्यूज़न मिटाना था। एजियो बेस्ट प्रोटैगनिस्ट है, बहुत अच्छा असैसियन है, लेकिन बेस्ट नहीं, क्योंकि बेस्ट केवल एक ही हो सकता था, और वो है अल्टायर इब्न ला अहाद।